अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई मुतबादल एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई इस तरह का मॉडल कबूल नहीं करेगा। भारत के इवेंट के लिए पाकिस्तान आने से इनकार पर हुकूमत पाकिस्तान कोई सख्त फैसला भी कर सकता है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जराए बताते हैं आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। मामले पर क्रिकेट बोर्ड का हुकूमत से राब्ता। चेयरमैन पहले ही कह चुके हैं हुकूमत जो कहेगी अमल करेंगे। अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, जो भी वो डिसीजन करेगी अमल दरामद करना पड़ेगा। हर दफा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। हुकूमत गौर कर रही है कि पाकिस्तान हर फोरम पर भारत से खेलने का बाइकाट करेगा और उस वक्त तक नहीं खेलेगा जब तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो जाते। हुकूमती जराए ने मजीद कहा स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी बेहतरीन है, भारत ना आया तो रेवेन्यू का नुकसान जरूर हो। जराए का कहना है कि पाकिस्तान अपने मौकिफ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, हाइब्रिड मॉडल भी हरगिज कबूल नहीं करे। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जो खैर सगाली की बात करते हैं, जो अच्छे जेस्चर की बात करते हैं, वो बस अब बहुत अरसा हो गया है कि एक तरफा ही हो रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पूरी प्लानिंग जब हो रही होती है किसी इवेंट की, उस वक्त क्यों बीसीसीआई या आईसीसी इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ये सब मुंह में दही जमा के क्यों बैठते हैं? उस वक्त ये बात कर लें तो आगे आपको पता चले ना। आईसीसी तो एक टूथलेस बॉडी है। उसने बस शेर की खाल पहनी हुई है, दांत अपने उसके कभी भी नहीं आए, वो दांत दिखाई नहीं सकती। जिस तरह एक मशहूर पारिश रावल की फिल्म की एक डायलॉग है ना कि जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। तो बीसीसीआई भी आईसीसी है, पीसीबी भी आईसीसी है। ये मेंबर बोर्ड्स की जो फुल मेंबर्स हैं उनकी एक बॉडी है और वो अपने अपने हिसाब से अपने फैसले कर लेते हैं। इसको होना चाहिए फीफा की तर्ज पर। और ये गवर्नेंस की बात हारून लोरगाट ने उठाई थी अपने ज़माने में 2011 में कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। एक ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी जो जिनकी छोड़ देने के बाद से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सीट भी खाली है, इंदिरा लोई, जो कि उनका भी ताल्लुक इंडिया से था। तो इंडिपेंडेंट 10 अगर डायरेक्टर रख लें, एक बेल्जियम से हो बड़ा कोई लॉयर, एक चाइना से, एक यूएसए से, एक टिम्बकटू से, एक साउथ अफ्रीका से ना हो, साउथ अफ्रीका तो मेंबर बोर्ड है, ऐसे बोर्ड से जो कि क्रिकेट नहीं खेलते, वो फाइनल डिसीजन लें और वो ये देखें कि क्या न्यूट्रलिटी है आईसीसी में या नहीं है, या इस फैसले में इंडिया के कोई न्यूट्रल बात है या नहीं है। पाकिस्तान तो जाता रहा है, पाकिस्तान ने तो बावजूद इसके कि धमकियों के बावजूद पाकिस्तान गया। पाकिस्तान का एक मैच 2016 में धर्मशाला से कोलकाता शिफ्ट हो गया। 1999 में पाकिस्तान जिस वेन्यू पे खेलने वाला था वहां की पिच खोद दी गई, ऑयल डाल दिया गया, सब कुछ किया, उसके बावजूद पाकिस्तान गया है। तो वाई भारत इज नॉट कमिंग, वाई भारत इज टेकिंग सच अ डिसीजन? ठीक है, जबकि वो 2004 में आए, 6 में आए, 8 में आए, उन्हें तो बेहतरीन सिक्योरिटी मिली। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा उस तरफ का हाल जानते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रेश नारायण हमारे साथ। चंद्रेश, वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट नजीब, और बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में बुलाने के लिए। चंद्रेश, मुझे वहाँ की सिचुएशन बताइएगा। देखिए, एक अरसे से हम ये दोनों मुल्कों के दरमियान ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान आता रहा है, खेलता रहा है। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उस टाइम पे ये मना करना और ये सिचुएशन सामने आना, आपको क्या लगता है कोई बदलाव आ सकता है इस सिचुएशन में? देखिए नजीब, सच कहें तो ये बात तो जिस दिन ये टूर्नामेंट अवार्ड किया गया था उसी दिन तयशुदा था कि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और आई थिंक वो बात तय हो गया था उसी दिन जिस दिन ये टूर्नामेंट अवार्ड किया गया था। और आई थिंक दैट जो शाहिद भाई कह रहे थे वो बात सही है कि जो आईसीसी एज अ गवर्निंग बॉडी है उस पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी टूर्नामेंट में। देखिए, जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट होता है कुछ ना कुछ मतलब मसले आते रहते हैं। इस साल यूएसए में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब वो वेन्यू को लेकर मसला हुआ। अब आप चले जाओगे न्यूयॉर्क में, आपको मिलेगा भी नहीं वो स्टेडियम जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था जी। और अब आप और पिछले साल भी कुछ था, उसके पहले भी हर बार कोई ना कोई तमाशा आईसीसी इवेंट के पहले होता है। ये तमाशा क्या हमको दिखाने के लिए हो रहा है या उनको पहले से ही पता होता है कि ये होने वाला है और वो खामोश रहते हैं और बंद कमरों में ये फैसले पहले से ही हो जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है। तो आई थिंक ये जब ये जो है ये बात पहले ही सेटल हो जाना चाहिए। पर एक तरह से ये जब तक ऐसे बातें होते रहेंगे तब तक ये क्रिकेट की बातें होती रहेंगी। चंद्रेश, जैसे हम बात करते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, जब पाकिस्तान इतने खराब हालत में भी हिंदुस्तान गया है क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स थे, हम वो उसके लिए जाते रहे हैं भारत, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है?
यहाँ आने से ये तो हमेशा से हमने सुना है कि वो हमेशा यही बात होती है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट्स अप्रूवल। तो जिस वक्त अवॉर्ड किया जा रहा है उसी वक्त इस पर कोई बात हो जाए ना कि या तो आप पहले से डिसाइड कर रहे हैं ना इंडिया पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान हिंदुस्तान जाएगा, और दोनों जो है वो उनकी न्यूट्रल वेन्यूज होंगे, कुछ इस तरह का पहले से होना चाहिए ना। ये बात मतलब होनी तो चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली देखें, जब अवार्ड होता है तब आईसीसी अपने बोर्ड मीटिंग में अवार्ड करता है, तब गवर्नमेंट से बातें नहीं होती है। पर हमेशा पता है सबको, और शाहिद भाई से बेहतर किसी को नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान की जब भी क्रिकेट होती है तब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर ही बातें होती है। 2004 में जब इंडिया आई थी पाकिस्तान, तब दोनों जो मुल्कों के सदर थे, मतलब यहाँ पे वाजपेयी साहब और वहाँ पे मुशर्रफ साहब, उनकी रजामंदी थी, इसलिए दोनों टीमें आपस में सीरीज खेले। और वो जब सीरीज खेले तो 3-4 साल लगातार खेलते रहे। वही हुआ 78 से लेकर 89 तक, और उसके बाद वही हुआ फिर 96 तक। कुछ नहीं क्रिकेट हुआ 89 के बाद। तो जब तक गवर्नमेंट नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। चंद्रेश, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब सितंबर 2021 में अवार्ड हुआ था पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी, उस वक्त पूरी इवेंट्स का ऐलान किया था कि 2031 तक ये इवेंट इस मुल्क में होंगे। तो उस वक्त बीसीसीआई और आईसीसी को लिखना नहीं चाहिए था कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सब्जेक्ट टू इंडिया टूरिंग पाकिस्तान, 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका टू होस्ट सब्जेक्ट टू पाकिस्तान टूरिंग इंडिया, 2030 वर्ल्ड कप सब्जेक्ट टू पाकिस्तान टूरिंग इंडिया, 2029 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया सब्जेक्ट टू पाकिस्तान टूरिंग। उस वक्त क्यों नहीं लिखवाते ये लोग, और बोर्ड मीटिंग में क्यों नहीं आके बताते? ये बात सही है आपकी शाहिद भाई, आप फिल्म के बहुत बड़े शौकीन हैं, तो मैं आपको फिल्म के रिलेशन में एक बात बताता हूँ कि एक पिक्चर निकला था, जूही चावला थी उसमें, विद्या बालन और शाहिद कपूर, किस्मत कनेक्शन नाम था उसमें। और जो आतिफ ने गाना भी गाया था उसमें। और जूही चावला जो है उसमें शी प्लेज फॉर्च्यून टेलर टाइप। तो शाहिद कपूर को एक चीज बोलती है, फिर 2 दिन बाद कुछ और बोलती है। तो शाहिद कपूर कहता है 2 दिन पहले तो आपने कुछ और कहा था। तो कहती वो तब का सच था, ये आपका सच है। तो आप वो तब का सच ये था कि हमने टूर्नामेंट एलोकेट कर दिए, अब का सच ये है कि हमने टूर्नामेंट में हमें नहीं जाना है। तो ये मतलब ये तब जो मीटिंग में अटेंड कर रहे थे वो आज कहीं पर भी नहीं है। तब इंडिया के यहाँ से सौरभ गांगुली थे और वहाँ पे रमीज राजा थे, आज दोनों कमेंट्री बॉक्स में और आपको बाकी सब चीजों में नजर आते हैं। अच्छा, फैंस का बताइएगा चंद्रेश, फैंस की क्या सूरत हाल है इंडिया में, वो क्या सोच रहे हैं इस बात पर? फैंस तो सिर्फ मतलब क्रिकेट आ जाए टीवी पे, डिजिटल पे, बस तब देख लेंगे, क्योंकि वो उतने लोग तो ट्रैवल नहीं करते जितना मतलब पहले से ही वहां पर मौजूद होंगे जहां पर भी मैच होता है। जैसे यूएसए में जब मैच हुआ था तब पहुंच गए थे, तब तो सब इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट हो जाए और कुछ मजा आ जाए। और तो मेरे ख्याल से ये सब बातें ना, जब भी इंडिया और पाकिस्तान कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा होता ना, तब ये बातें निकल के आती है बाहर, और फिर जब सीरीज शुरू हो जाता है फिर बाद में कोई उसकी बात नहीं करता। अब पाकिस्तान की भी वनडे सीरीज खत्म हो गई, T20 के बीच में ये बातें निकल के आ रही है। इंडिया का भी एक गैप सा है टेस्ट सीरीज के पहले, तो अब बातें चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। चंद्रेश कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन पहले से तैयार होगा इसका, जो हमें पता नहीं जिसके। चंद्रेश, वो सिनेरियो सोच सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मैच ना हो चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, ये फिर जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो स्पॉन्सर हैं, उनसे आपने मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे उसमें आपने सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस इंडिया पाकिस्तान का प्रॉमिस किया होगा 7-8 साल के ड्यूरेशन में। वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली क्या है स्टेटस, वो हमें पता नहीं है। और ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल ही ना हो, सेमीफाइनल में खेलें या फाइनल में खेलें। पिछले बार भी तो खेले थे 2017 में फाइनल में दोनों। बिल्कुल, तो फिर वो तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश नारायण भारती हमारे साथ थे और उस साइड की स्टोरी थोड़ी सी हमें बता रहे थे। लेकिन शाहिद साहब, ये तो बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व, मुझे जो बात समझ नहीं आ रही, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि जब भी दोनों मुल्कों की क्रिकेट पे आके कोई डेडलॉक लगता है तो हुकूमती सतह पे बात होती है, तो ये पहले से लॉबिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर दी गई हमारी तरफ से कि गवर्नमेंट लेवल पे इस पे बात होती है कि वो टीम भिजवाएं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मौक़िफ़ ये है कि किसी भी बोर्ड मीटिंग में इंडिया ने ये इंडिकेशन नहीं दी कि हम नहीं आएंगे। ये ज़रूर कहा कि हम ट्रैवल करेंगे तो मैं अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त
दरकार होती है, गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत होती है। लेकिन बोर्ड मीटिंग में तो कभी पाकिस्तान को कहते हैं कि नहीं, आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कर रहे हैं, आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं, आप अपने प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन हम तो गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं आएंगे। अगर ये इंडिकेशन होता, हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाकई पहले से लॉबिंग करनी चाहिए थी। इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने भी शायद एक ये रीज़न हो सकता है कि उन्होंने चूंकि 2023 का वर्ल्ड कप कराना था, उसमें पाकिस्तान को भी बुलाना था, एक मार्की मैच अहमदाबाद में खिलवाना भी था, उससे पूरी दुनिया को हिलाना भी था, एक किक ऑफ ज़बरदस्त ओडीआई वर्ल्ड कप का करवाना था। तो उन्होंने सोचा कि उस वक्त तक इंतजार करते हैं, उस वक्त तक कुछ भी नहीं बोलते, जब हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसके बाद ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखिए, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, हम यहाँ बैठ के समझ रहे हैं कि पहले जब वो बिग 3 वाला इशू हुआ था, उसमें भी एमओयू साइन हुआ था, इतनी सीरीज मिलेगी, इतना इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होगी, क्या हुआ? एट द एंड सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, वो उस वक्त भी था, वो आज भी है। वो डिफरेंट केस था, उसमें कोई मतलब एक कागज के टुकड़े पे साइन किया हुआ था, कोई एक्चुअली कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। पाकिस्तान उसके बावजूद आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में गया और पाकिस्तान को वहाँ शिकस्त हुई, और उस कमेटी ने ये कहा कि नहीं जी, आपके पास तो कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, और पाकिस्तान को उसके ऊपर $2 मिलियन भी देने पड़े सारी कार्रवाई के खर्चे के तौर पर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। अभी ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद साहब हमें याद दिला रहे थे कि कब कब हिंदुस्तान पाकिस्तान आया। आखिरी बार हिंदुस्तान 2008 में पाकिस्तान आया था, और इन 16 सालों के बीच में पाकिस्तान 3 बार हिंदुस्तान का दौरा कर चुका है। शाहिद साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा, क्या स्टांस होना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? हम हर बार नहीं झुक सकते, हाइब्रिड मॉडल इज़ एन इंसल्ट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो अपने तौर पर कन्वे कर चुकी है, और ज़रा ये बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कबूल ना करें और चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएं। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, आया पाकिस्तान इस पे खड़ा हो सकता है या नहीं, इसलिए इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे। पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स की फीस नहीं मिलेगी, ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि ये तो बड़ा मेन मैच है, इसका हमें लॉस हो रहा है, तो सबको फाइनेंशियल, अगर वो फाइनेंशियल लॉस बर्दाश्त करने के लिए पाकिस्तान तैयार है तो सो बी। तो हम क्या कोर्ट में नहीं जा सकते कि चीजें जो हमारे तो ये लीगल पॉइंट देखने पड़ेंगे। पाकिस्तान अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, बिल्कुल, इसलिए कि इंडिया ने कभी भी इंडिकेट नहीं किया बोर्ड मीटिंग में ये हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए बता रहे हैं। तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। दूसरे मुल्कों की अगर लॉबिंग और दूसरे मुल्कों ने साथ दिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान अच्छे स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे पाकिस्तान डिस्प्यूट कमेटी में भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।